हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर रेफ्रिजरेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल डोर फ्रिज के बारे में। सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग किस तरीके से होती है, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। इस फ्रिज में आप देख रहे होंगे, इस फ्रिज में पूरी वायरिंग जल चुकी है, आग लग चुकी है। आग किस वजह से लगी है, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताते हैं। इसमें आप देखेंगे इसकी थर्माकोल भी बाहर निकली हुई है। इसको हम खोल के दिखाते हैं कि इसमें आग किस वजह से लगी है। ये गोदरेज का फ्रिज है, पीछे से आसानी से ऊपर का इसका कैप खुल जाता है और इसमें थर्माकोल आप देख रहे होंगे किस तरीके से थर्माकोल नीचे गिर रही है खोलते के साथ ही। इसमें आप देखेंगे चूहों ने क्या हालत बनाई है, पूरी फ्रिज की थर्माकोल काट दी है और पूरी वायरिंग भी काट दी है, जिस वजह से फ्रिज में आग लग चुकी है। आप ये देख रहे होंगे पूरी थर्माकोल किस तरीके से चूहों ने खराब कर दी है। चूहों ने इस फ्रिज में पूरी वायरिंग कतर दी है और पूरी थर्माकोल को इस तरह से काट दिया है कि पूरी वायरिंग आपस में शॉर्ट हो चुकी है और फ्रिज के अंदर भी आग लग चुकी है। अब हम दोस्तों इसमें न्यू वायरिंग डालने वाले हैं। न्यू वायरिंग किस तरीके से डालते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये हमारे पास 4 कोर की लीड है। इस लीड को हम इसमें किस तरीके से लगाते हैं, चलिए सबसे पहले तो इसको छील लेते हैं। और छीलने के 2 वायर सबसे पहले हम इसकी मेन लीड से कनेक्ट करते हैं। आप देखेंगे इसकी लाइन न्यूट्रल की वायर सीधी सबसे पहले हम मेन लीड से इस तरीके से छील के कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास 4 कोर की एसी की वायर है। एसी में से बच जाती है तो फ्रिज में भी काम में ले लेते हैं। अब हम आगे देखेंगे, आप आगे वायर का दूसरा हिस्सा छीलते हैं और इसमें इसके थिम्बल वगैरह कनेक्ट करते हैं, ताकि थर्मोस्टेट और बल्ब स्विच बटन में लगाने में आसानी हो जाए। उसमें सारे कनेक्टर दिए होते हैं, इस तरीके से आप उसको सही तरीके से छीलिए। थिम्बल में हम इसके पुराने ही थिम्बल इस्तेमाल में ले रहे हैं। थिम्बल को, सारे थिम्बल को बाहरी सही तरीके से जोड़ लेंगे ताकि लगाने में आगे आसानी हो जाए। कहाँ हमें थर्मोस्टेट पे देना है और कहाँ स्विच बटन पे देना है और कौन सी वायर बल्ब में देनी है, इसमें आप यही देखिए। अभी तो सबसे पहले हमने नीचे 2 वायर जोड़ी है और दूसरी तरफ से वायर छील दी है। वायर के चारों ओर हमने ये वायर निकाल दी है। इसमें 4 कोर की वायर है, इसमें हमने ये वायर निकाल दी और इसमें थिम्बल वगैरह इस तरीके से कनेक्ट कर लिए। आप भी इस तरीके से थिम्बल वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। थिम्बल को आपको सही तरीके से लगाना है और जो ज्वाइंट भी आप लगाते हैं इसमें ज्वाइंट भी आपको सही तरीके से लगाना है, ताकि दोबारा स्पार्किंग ना हो सके और दोबारा ये जल ना सके। जिस तरीके से इस फ्रिज में आग लगी थी आपने देखा है, इसमें जो थिम्बल खराब है उसको निकाल कर दोबारा सही तरीके से न्यू थिम्बल इसमें लगाने हैं। इसमें कुछ थिम्बल तो हमने पुराने इस्तेमाल में लिए हैं और कुछ जो खराब हो चुके थे उसमें कुछ थिम्बल न्यू लगा दिए हैं। थिम्बल आपको बिल्कुल मजबूत और टाइट लगाने हैं और टेपिंग भी आपको बिल्कुल टाइट से करनी है। टेपिंग भी आपको लूज नहीं रखनी है और थिम्बल भी आपको टाइट लगानी है, ताकि फ्रिज में दोबारा से फिर से स्पार्किंग ना हो सके। इस तरीके से आपको सारे थिम्बल इसमें दूसरी वायर में जोड़ लेने हैं। चलिए दोस्तों, थिम्बल हमारे जुड़ चुके हैं, अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी थर्मोस्टेट पे लगा देते हैं 1 वायर और दूसरी वायर हम न्यूट्रल की स्विच बटन पर लगा देते हैं। और जो हमारी ऊपर से घूम के आती है, 1 वायर तो हमारी सीधी थर्मोस्टेट से दूसरे पॉइंट से होती हुई सीधी कंप्रेसर पे जाती है और दूसरी वायर हमारी न्यूट्रल सीधी स्विच बटन में लगती है और स्विच बटन से होती हुई 1 वायर हमारी बल्ब पर आती है और हमारी जो थर्मोस्टेट में हमने फेस दिया है वहीं से होती हुई दूसरी वायर हमारी भी बल्ब पे आती है। न्यूट्रल तो हमारी स्विच बटन से घूम के बल्ब पे आ जाएगी और फेस हमारा सीधा बल्ब पे आ जाएगा, यानी बल्ब की वायर को आप नीचे से भी दे सकते हैं। ये हमारी थर्मोस्टेट से ऊपर से ही होती हुई नीचे आ जाएगी। आप इसको सीधा डायरेक्ट फेस बल्ब में दे सकते हैं। फ्रिज में एक छेद कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें ओपनली वायरिंग करनी है और ये बल्ब की दोनों वायर को हम डाल देंगे। फेस हमारा इसमें डायरेक्ट है, न्यूट्रल हमारा स्विच बटन से घूमकर इसमें बल्ब में आया है। अब बल्ब को भी सही तरीके से इसमें ज्वाइन कर लेंगे। इसमें हम एलईडी बल्ब लगाएंगे क्योंकि इसका होल्डर वगैरह सब कुछ जल चुका था। इसमें हम वायरिंग वाला एलईडी बल्ब को इसमें सही तरीके से जोड़ देंगे और वायरिंग भी सही तरीके से इसमें जहां जहां भी इसमें ज्वाइंट आए हैं बिल्कुल सही तरीके से वायरिंग इसमें करनी है। टेपिंग बिल्कुल लूज नहीं लगानी है और बिल्कुल सही तरीके से इसमें वायरिंग करनी है।
ये हमारा बल्ब वगैरह इस तरह से लग चुका है। इस पे भी टेपिंग हमें सही तरीके से करनी है, क्योंकि एक बार तो इसमें स्पार्किंग हो चुकी है। स्पार्किंग होने की वजह से दोबारा इसमें इसमें इस तरीके से आग ना लगे और ये वायरिंग सही तरीके से इसमें लगी रहे। बल्ब भी हमारा लग चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप फ्रिज की वायरिंग को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फ्रिज की हमारी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि हमने ये फ्रिज की वायरिंग किस तरीके से करी है। आपको इसमें समझ भी नहीं आया होगा कि ये फ्रिज की वायरिंग किस तरीके से हुई है। ये बल्ब हमारा सेट हो चुका है। ये यहाँ पर बल्ब लगा है, यहाँ से बॉडी भी इसकी जल चुकी है। चलिए दोस्तों, हम इसकी पूरी वायरिंग दोबारा से आपको बताते हैं। आप ये देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये दो वायर देखेंगे। हमने दो वायर छीली है और इसमें सीधा लीड में दे दी है। और लीड से न्यूट्रल की वायर एक तो हमने सीधी ओवरलोड पे देती है और फेस उठा के थर्मोस्टेट पे दे दिया है। और यहाँ से ही दूसरे जो थर्मोस्टेट से हमारा फेस निकल कर आया है, वो सीधा हमारा फ्रिज के कंप्रेसर की रिले पर गया है, यानी रनिंग वाले पॉइंट पर गया है। एक तो हमने न्यूट्रल सीधा कॉमन पर दे दिया और ये फेस हमने सीधा रिले पे दे दिया, यानी रनिंग वाले पॉइंट पर दे दिया। और हमने बल्ब के लिए फेस सीधा दे दिया और एक वायर हमारी न्यूट्रल हमने सीधी स्विच बटन से घुमाकर बल्ब में दे दी है। आप ये देखेंगे, न्यूट्रल तो नीचे से डायरेक्ट सीधा कॉमन में दे दिया और फेस हम थर्मोस्टेट से घुमाकर हमने रनिंग यानी रिले पे दे दिया। और इसी तरीके से हमने न्यूट्रल को स्विच बटन से घुमाकर बल्ब में दे दिया और फेस को सीधा डायरेक्ट बल्ब में दे दिया। इस तरीके से दोस्तों हमारे फ्रिज के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं और हम इसको सीरीज बोर्ड की मदद से या कंटिन्यूटी की मदद से पूरी वायरिंग को टेस्ट कर लेते हैं। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और फ्रिज भी हमारा चालू हो चुका है। लाइट वगैरह सब कुछ प्रॉपर काम कर रही है और कंप्रेसर भी सही तरीके से काम कर रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप फ्रिज के कंप्लीट कनेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर समझ आई होगी। ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।